इतने छड़ाइयाँ भी खाली हथ नहीं आना था, बाकी सारा कुछ है इमदाद आनी है। बाकी सारी बड़ी आपने ठीक कहा कि जिस समय ये हुआ उसी पल से, उसी क्षण से एक बात की सूचना भी हम ले रहे थे, अपडेट भी मिल रहा था, डीसी साहब के साथ संपर्क बना हुआ था, एसएसपी साहब के साथ भी, और इत्तेफाक से उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था 3-4 दिन पहले जब ये हुआ, तो तौर से कमी नहीं रखी हमारे कार्यकर्ताओं ने, कोई कमी नहीं रखी। उसी वक्त हम सबके सब फील्ड में आ गए। उसके बाद ये जो रिलीफ कैंप्स लगे हैं, ये घाटी में, इसी तरह बाकी जगह भी 6-7 जगह जाएंगे, वहाँ पर उनको लेकर के यहाँ के प्रशासन से भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री जी ने खुद इसमें दिलचस्पी ली है। कल एक समीक्षा बैठक भी हुई, एस्टीमेट भी मोटे तौर पर बनाया गया है। फौरी तौर पर जो हमारा एस्टीमेट बना है कि इनको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेट करने के लिए वो लगभग 25 करोड़, लेकिन लॉन्ग टर्म जब इनको परमानेंट रिहेबिलिटेशन करना होगा तो उसमें काफ़ी बड़ी रकम दरकार होगी, लगभग 150 करोड़ तक, 100-150 करोड़ तक। उसमें हमारा ये इरादा है कि इनको मकान तो बना करके देने ही है, साथ में इनके लिए ज़मीन की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ज़मीन का भी नुकसान हुआ है, कुछ रह गया, कुछ ख़राब हो गया। और डीसी साहब ने इनके लिए 1 महीने के राशन की भी व्यवस्था की है। उसके बावजूद चूँकि मैं आज सीधा दिल्ली से आ रहा, तो मैंने कहा खाली हाथ इन पीड़ितों के बीच जाना ठीक नहीं, तो मैं अपनी तरफ से ये कुछ राशन और तेल इत्यादि का एक वहीं से लेकर के कुछ एक आया था, एक कंसाइनमेंट, वो भी आज बांटी जा रही है। और इस सब के अलावा, क्योंकि जैसा मैंने कहा एस्टीमेट का वो जब जाएगा दिल्ली, तो उसको हम दिल्ली में भी, सेंटर में भी फॉलो कर लेंगे, जल्द से जल्द वो हो। और उसके अलावा जो कहीं कमी पेशी रह जाएगी, एमपी फंड्स हमने डीसी साहब के डिस्पोजल पर रखे हैं। इत्तेफाक से यही हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं उधमपुर, कठुआ, डोडा के, बाकी 4 ज़िले या भी वितरण इन्हीं के माध्यम से होता है, तो उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं रखी जाएगी। और साथ ही साथ ये जो बह गए हैं सड़कें, पुल, मुझे लगता है थोड़ा सा ये सेटल हो जाए तो इसकी भी जांच करने की ज़रूरत होगी कि इसका रिपेयर कहाँ से हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ से हुई। अभी ये जो पुल है साथ में, ये जो थाना बाख्ता वाला पुल, तो वो बहुत साल तो हुए नहीं थे। नहीं सर, अभी बना। किसने बनाया, क्या उसकी क्वालिटी कंट्रोल रहा, क्या इंजीनियरों की तरफ से कहीं कुताही हुई, क्या ठेकेदार की तरफ से कोई कुताही हुई। बहुत से लोगों को ये भी शिकायत है कि 2014 से पहले एमपी एमएलए खुद ही ठेकेदार हुआ करते थे। अगर ऐसा है तो आलोचना करनी तो आसान है, कहीं कहीं अपना हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में हम भी हैं, आसानी से किसी को भूलने नहीं देंगे। तो किसने ये पुल बनाया, क्यों कर ये सेफ डिक्लेयर किया गया, और क्या हुआ कि कुछ ही घंटों की बारिश में चल बसा। तो इन सब बातों की समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन पीड़ितों के बीच हैं, अभी इनका रख रखाव करना हमारी पीड़ित। हमने बताया क्या दिया, फोटो आपने खींचा हमारा। नहीं सर, जम्मू की बात करें कि जम्मू से ऐसा है कि आजकल जनता बड़ी जागरूक हो गई है, मीडिया भी जागरूक है, युवा भी जागरूक है। तो अगर उसी तरह से लोगों को ठगने का काम हो सकता होता तो पिछले 3-4 चुनावों में जो नतीजे आए वो ना आते। सर कॉलोनी की बात करें जो लोग, उसके लिए क्या है कि पहले हमें ज़मीन शनाख्त करनी पड़ेगी। ये मनसूबा, ये हमने मशवरा रखा है प्रदेश सरकार के आगे भी, और मुख्यमंत्री जी ने भी गंभीरता से इस बात को सुना है। हुआ क्या कि इसी बीच किश्तवाड़ की त्रासदी हो गई, तो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में ही मैं रात को वहाँ जाना पड़ा। 10 घंटे की ड्राइव करके हम रात को पहुँचे, और वहाँ पर 2-3 घंटे रुक के सीधा ड्राइव करके फिर से 10 घंटे वापस पहुँच के दिल्ली पहुँचे, क्योंकि शुभांशु शुक्ला को वहाँ पर रिसीव करना था एयरपोर्ट पे, जो हमारे आंतरिक यात्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टोली की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही है। 25 करोड़ का फौरी तौर पर पैकेज आपने किया, क्या वो डीबीटी मोड पर रहेगा या फिर पैकेज कह सकते हैं उसको, उसका ये कह सकते हैं कि एस्टीमेट है कुल मिलाकर के, और उसको किस तरह से उसका वितरण होगा पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में, वो वर्कआउट किया जाएगा। फिलहाल एस्टीमेट बनाने का काम हुआ है, क्योंकि अभी तक तो डीसी साहब भी और की सारी टोली यहाँ पर व्यस्त थी। लोगों को पहले उनकी जान का रख रखाव बचाव करना था, उसके बाद उनको
सेफ जगह पे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम था। अब ये धीरे धीरे पेपर वर्क सेना का भी बड़ा फ्रिक्वेंट एक्शन बड़ा भारी हूँ, बल्कि यहाँ पर ही नहीं बल्कि किश्तवाड़ में भी जो बेली पुल उन्होंने रातों रात बनाया, और उस दिन इतनी तेज बारिश थी कि चाहते हुए भी हेलीकॉप्टर में इक्विपमेंट वहाँ नहीं पहुँच रहा था, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में वहाँ मलबा वगैरह हटाना था। तो रातों रात आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, CRPF, और उसके बाद हमें महसूस हुआ कि BRO के पास अलग किस्म की प्लेन्स और वो होते हैं सामान जो इक्विपमेंट, तो BRO वाले भी पहुँचे। किसी की तरफ से कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ये अनहोनी बात हुई है। अब ये क्यों हुई है, इसको लेकर के भी हमने एक मिशन मोड में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि ये जो हिमालयन बेल्ट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, एक के बाद एक इस तरह की आपदाएँ हुई हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट, कहीं फ्लैश फ्लड्स, उसको लेकर के भी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट नहीं रहता, बारिश का फोरकास्ट हो जाता है। बारिश तो यहाँ भी कही गई थी, लेकिन क्लाउड बस वहाँ एक लोकल फैक्टर्स की वजह से वहाँ कोई टेम्परेचर चेंजेस होती हैं, हवा में कोई मॉइस्चर चेंजेस हो जाता है, लेकिन उसको भी कितनी हद तक एवेलुएट किया जा सकता है, उस मकसद को लेकर के भी अपने मिशन मोड में हमारे ही विभाग ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, मैंने पार्लियामेंट में इस बात का ब्यौरा भी दिया।